परमेश्वर के अति पवित्र और सुंदर नाम को इस अनुग्रहित और सुंदर सुबह में महिमा मिलने पाए। होशे भविष्यवाणी के दूसरे अध्याय की 21वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। इस अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सुबह परमेश्वर जो संदेश हमें देना चाहता है वह है परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। परमेश्वर के उत्तर के बीच आकाश या पृथ्वी रुकावट नहीं उत्पन्न कर सकते। इसके विपरीत जो उत्तर परमेश्वर देता है उसकी पूर्णता के लिए, उसकी पूर्तिकरण के लिए आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसे एक संदेशवाहक के तौर पर काम करना पड़ता है। प्रियो, परमेश्वर जो उत्तर हमें देता है वह कभी कभी हमारी आशा के अनुरूप हो सकता है और कभी कभी आशा के विपरीत भी हो सकता है। उत्तर चाहे हमारी आशा के अनुकूल हो या विपरीत हो, परमेश्वर के सर्वज्ञानी होने के अनुसार ही प्राप्त होता है। जब परमेश्वर से प्राप्त उत्तर हमारी आशा के प्रतिकूल होता है, लेकिन उसमें भी हमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, तो इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध निकटता का और गहरा है। इसके विपरीत परमेश्वर से प्रतिकूल उत्तर प्राप्त होने पर यदि हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती और हमारा मन विचलित हो जाता है, तो इसका अर्थ है हमें परमेश्वर के साथ संबंध में और निकट आने की आवश्यकता है। We need to develop a personal and deep relationship with God. इसी कारण आज के दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर एक उत्तर की कामना करने वाले परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के साथ के अपने रिश्ते को एक और कदम निकटता में लाएं, ऐसी मैं प्रभु में आशा करती हूँ। बहुत सारे रोगों की चंगाई की सेवकाई करने वाले, मरे हुए को भी जिलाने वाले प्रेरित पौलुस ने उसके शरीर के कांटे को हटाने के लिए 3 बार विनती करने पर भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, My grace is sufficient for you, ऐसा परमेश्वर का उत्तर उसने पूर्ण हृदय से स्वीकार कर सुसमाचार की व्याप्ति के लिए परिश्रम किया। बिना किसी विघ्न के लगातार बढ़ते रहने के पीछे का रहस्य उसका परमेश्वर के साथ की घनिष्ठता थी। इस बात को हमें समझना है। अब्राहम सारा दंपत्ति को वाचा प्राप्त होने पर भी साल दर साल जब बीतता जाता और सारी आशाएं एक एक करके विलुप्त हो जाने पर भी परमेश्वर के उत्तर के लिए वे फिर भी इंतजार करते रहे, और उनके इंतजार करते रहने का कारण भी उनका परमेश्वर के साथ का रिश्ते का गहरा होना था। परमेश्वर के उत्तर की बाट जोहने वाले हमें एक और विशेष बात का ध्यान देना है। परमेश्वर के उत्तर का समय उसी समय भी हो सकता है या फिर निश्चित समय में भी हो सकता है। जैसे ही हम मन में सोचें कि प्रार्थना करनी है, ठीक उसी समय हो सकता है कि परमेश्वर का उत्तर मिल जाए। प्रार्थना समाप्त करते ही हो सकता है कि परमेश्वर का उत्तर मिल जाए, परंतु कई अन्य परिस्थितियों में उस समय प्रार्थना करके इंतजार करते बैठे रहने पर भी परमेश्वर का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का निश्चित समय अब तक नहीं हुआ है। आज सुबह इस पवित्र वचन को सुनने वाले मेरे श्रोताओं से मुझे एक बात कहनी है कि आपकी प्रार्थनाओं का उसी समय उत्तर प्राप्त होगा या नहीं, या केवल निश्चित समय पर ही उत्तर प्राप्त होगा, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु उसी समय या निश्चित समय पर काम करने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस बात पर दृढ़ होकर, अचल होकर और स्थिर मन से आगे बढ़ने वाले बने। परमेश्वर अपने सर्वशक्तिमान होने के अनुसार आपके उत्तर को उसी समय अर्थात आज के दिन, इसी क्षण या फिर परमेश्वर के निश्चित समय पर उत्तर देने के लिए सक्षम है। ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। इस कारण जो हमारा दैनिक प्रार्थना का जीवन है वह केवल एक उत्तर के लिए प्रार्थना करने वाला ना हो,
बल्कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दैनिक तौर पर नया कर एक और कदम परमेश्वर के निकटता में आगे लाने वाली होने पाए, ऐसी मैं प्रभु में आशा करती हूँ। प्रार्थना करने वालों के हृदय में हमेशा के लिए रेखांकित किया जाने वाला कुछ वाक्य जो कि गॉड एंड एंजल्स नामक पुस्तक में थिसन नामक परमेश्वर के दास ने लिखा है। पहला, परमेश्वर कुछ कार्यों को प्रार्थना के उत्तर के तौर पर ही करता है। दूसरा, परमेश्वर कुछ कार्यों को बिना किसी की प्रार्थना के ही करता होगा। तीसरा, चाहे जो भी हो, जैसी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उसके बिल्कुल विपरीत कार्य को करता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जानता है कि किस विषय पर किस प्रकार कार्य करना है। वह परमेश्वर की योजना और परियोजना के अनुसार होगा, इस बात को हम जाने। हमें प्रार्थना करने पर ही उत्तर मिलेगा। ऐसे विषयों के लिए यदि हम प्रार्थना ना करें तो उत्तर नहीं प्राप्त होगा। हम कई विषयों के लिए प्रार्थना न करने पर भी उत्तर प्राप्त हो, ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना न करने पर भी उत्तर मिल जाएगा। परमेश्वर के उत्तर के विपरीत चाहे हम जितनी भी प्रार्थना कर लें, हो सकता है कि उस प्रार्थना को परमेश्वर इनकार करें, स्वीकार ना करें। इसी कारण बिना रुके निरंतर अच्छा प्रार्थना जीवन रखने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको तहे दिल से पूरे विश्वास से कहना होगा, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। परमेश्वर जो उत्तर देगा वो चाहे कुछ भी क्यों न हो, गीतकार के साथ मैं भी गाने पाऊं। प्रभु तू अपने तरीके से काम कर। हाँ प्रभु, तू अपने तरीके से काम कर। प्रभु तेरी इच्छा और तेरे मार्ग मेरे जीवन में पूरा होने पाए। आइए हम सब साथ मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आप जो उत्तर देते हैं उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए हमारे हृदयों को तैयार करें। आप हमें अपने और निकटता में ले आएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।